नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAR की कर्नाटक बेंच ने पराठे की अलग ही व्याख्या की है। जीएसटी का नियमन करते हुए अथॉरिटी ने पराठे को 18% के स्लैब में रखा है, जिसका मतलब है कि भोजनालयों में रोटी पर लगने वाला जीएसटी 5% होगा, लेकिन पराठे पर 18% का टैक्स देना होगा। दरअसल एक प्राइवेट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यह अपील की थी कि पराठे को खाकरा, प्लेन चपाती या रोटी की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए, लेकिन AAR ने अपने आदेश में कहा कि रोटी शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रोडक्ट्स पहले से तैयार और पूरी तरह से पकाए गए फूड होते हैं, जबकि दूसरी ओर पराठे को खाने से पहले गर्म करना होता है और इस आधार पर AAR पराठे को 1905 के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं कर सकती, इसलिए ये जीएसटी की 99A एंट्री के तहत भी नहीं आएगा। तो अथॉरिटी के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। तो मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने पराठा और रोटी के बीच की नस्ल पोरोटिस का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, देश में अन्य चुनौतियों की तरह अगर पराठा के अस्तित्व के संकट को लेकर हम परेशान होते हैं तो आप हैरान हो सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जुगाड़ कौशल से पोरोटिस पराठे की नई नस्ल तैयार होगी जो किसी भी रोटी प्लस वर्गीकरण को चुनौती देगी। तो आपको बता दें कि जीएसटी अधिसूचना के शेड्यूल 1 की एंट्री 99A के तहत रोटियों को 5% के स्लैब में रखा गया है, जबकि पराठे को अथॉरिटी ने इससे बाहर रखा है, जिसकी वजह से अब आपको एक पराठे की कीमत 18% टैक्स से चुकानी पड़ेगी, जबकि एक रोटी की कीमत पहले की तरह 5% टैक्स के साथ चुकानी होगी। अब आप सरकार को पराठे के लिए भारी भरकम टैक्स भरिए या रोटी खाइए, या फिर आनंद महिंद्रा वाले विकल्प यानी कि पोरोटिस के इजाद होने का इंतजार करिए।